कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से आप प्रतिदिन की भांति श्री बीतक साहिब की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। चूंकि पारंपरिक रूप से चलने वाली बीतक कथा पंचमी के दिन से प्रारंभ होकर के श्रावण पंचमी से प्रारंभ होकर के भाद्रपद सप्तमी तक में पूर्ण हो जाती है। मंदिरों की अपनी मर्यादाएं होती हैं, करने वाले की अपनी मर्यादा होती है, और जो कराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी अपनी एक मर्यादा होती है, जिसके कारण प्राय सप्तमी के दिन कथा पूर्ण, अगर मासिक कथा है तो सप्तमी के दिन पूर्ण होगी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई आज ही पूर्ण करना पड़े, ऐसा कोई प्रतिबंध या कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा प्रसंगों को भलीभांति पूर्ण किया जाए। कल और परसों मंदिर में विशेष प्रकार का कार्यक्रम था। आप सब लोगों ने लाइव इस प्रोग्राम का अपने रसास्वादन किया। आइए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाव और प्रेम से श्रवण करें। हम बीतक के अंतर्गत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की सच्ची गाथा, जो वास्तव में हमारे पूर्ववर्ती जो महापुरुष थे, सद्गुरु महाराज थे, उन्होंने जिन जिन प्रकार की लीला की है, स्वामी श्री लालदास जी महाराज और कुछ उनके समकालीन और कुछ उनके
बाद में होने वाले संतों ने अलग अलग प्रकार से उनके अपने साहित्य के लगाव के साथ बीतक की कथाएं की हैं, बीतक लिख करके तैयार किया है। अभी अभी तक दीन भिखारी जी तक बीतक लिखने की सिलसिला चालू थी। तो बीतक में सदगुरु महाराज का गौरवमय इतिहास है, जिससे हमें अनेक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। यानी हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे भीतर कितना पुरुषार्थ होना चाहिए। संभव हो सके तो सब कुछ छोड़ करके धर्म के कार्य में लग जाएं। अगर संभव नहीं है तो जो समय हमें मिलता है उस समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की सेवा करें। और यदि अब घर का कोई काम शेष नहीं रह गया है तो पुनः सिंहावलोकन की तरह अपने अपने घर को मेहनत करके कुछ कमाया है, समाज से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो निष्ठापूर्वक अपना व्यय खुद करके समाज की सेवा, धर्म की सेवा करें। लेकिन हमारे पास, हमारे लोगों के पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त यदि सामग्री नहीं है, संपत्ति नहीं है, अगर आपको सेवा करने की इच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी यथासंभव जो आवश्यक सामग्रियां हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, समाज उसके लिए मेहनत करे, उपलब्ध करे और आप पूरी तरह समाज की सेवा में लग जाएं। जैसे आपको मैं बताऊं, मुझे भद्रावतीपुर धाम में ऐसे सेवकों की जरूरत है जो अब जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ धर्म की सेवा करना चाहें। तो ऐसे हिसाब किताब करने वाले, सेवा करने वाले, रसोई की सेवा करने वाले, ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन मिलते नहीं है, मुश्किल हो जाता है। मुझे काठमांडू आश्रम में भी ऐसे लोगों की जरूरत है। वहां पर सुंदर सा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, उसमें हमें सेवा करने वाले बहुत ही अच्छे परिपक्व लोगों की जरूरत है। अगर आप मुफ्त सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सशुल्क भी लेकिन सेवा करें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ बहुत सारे सुंदर साथ निश्चय किया, सदगुरु के साथ चलेंगे तो भरण पोषण का सदगुरु महाराज कर ही रहे हैं। लेकिन यह जीवन अब सदगुरु महाराज जिस कार्य को चिन्हित करेंगे उस कार्य में यह जीवन खपा देंगे, लगा देंगे। तो इस प्रकार से सदगुरु महाराज यात्रा करते करते मंदसौर पहुंचे हैं। और मंदसौर पहुंचने के बाद में आपको यह बात बताई गई, जब उनको लगा कि लोगों की दृष्टि हमारी बहन बेटियों के शरीर में जो आभूषण हैं उनके ऊपर कुछ लोगों की, कुछ लुटेरों की बुरी दृष्टि है। हमारी माताएं और बड़े अच्छे सेठ साहूकार लोग भी बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके चलते हैं, इससे समाज में दुविधा हो जाती है। जो गरीब सुंदर साथ हैं उनके पास सामान्य वस्त्र होता है, आभूषण वगैरह नहीं होते हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं वो खूब अपने आप को सजा के चलते हैं। सृजने का नहीं, सब जाते मिलिए कठोर, कोई ना कहे धनी मेरा। और हमें तो सुंदर सात समूह को तैयार करना है।
और विलासिता नहीं, वैराग्य के तरफ इन सबको मुझे ले जाना है। विलासिता के तरफ ले जाएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा, समाज विकृत अवस्था में चला जाएगा, धर्म की अवनति होगी, धर्म के लोगों का पतन होगा। इसलिए श्री जी ने सोचा सबको बैरागी बनाते हैं, फकीर बनाते हैं। तो आपने सुना, स्वयं पहले श्री जी ने किया। मैंने पिछले दिनों में यह बात खूब विवेक पूर्वक शब्दों की मर्यादा में, भाव की मर्यादा में रहते हुए इन चीजों को प्रकाश डालने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे जो गुजराती में एक शब्द है आगेवान, यानी आगे चलने वाला, महापुरुष, पथ प्रदर्शक। हमारा जो महाजन ए न गतस्थ पंथा, आगे चलने वाले व्यक्ति किस ढंग से चलते हैं, पीछे वालों को वह एक मार्ग प्रशस्त होता है। आप देखिए, हमें खास करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय वालों को इस समय बड़े से लेकर के सामान्य जो कार्यकर्ता है सब पढ़े लिखे हैं, कम से कम तो सामान्य रूप से साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, सामान्य रूप से अच्छा व्यावहारिक ज्ञान सबके पास है। चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हमारा पंडित हो, पंडित जी हो, साधु हो, सामान्य साधु, और सर्वोच्च पद में विराजी हो, सभी बहुत ही अच्छे हैं। कुछ संस्थाओं को आप देखिए, जैसे स्वामीनारायण संस्था, उनके संतों को आप देखिए, एक ही वेशभूषा, गणवेश। इसी तरह से ब्रह्म कुमारियों को आप देखिए, इनकी सर्वोच्च सत्ता में दादी जी बैठती हैं माउंट आबू में, उनका भेष, और बिल्कुल छोटे से गांव में काम करने वाली जो ब्रह्म कुमारी बहन है, उन दोनों का भेष एक ही होता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने आज केवल 1-2 लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 100, 150, 200 देशों में प्रचार प्रसार करती हैं, देशों में। लेकिन आप उनको देखेंगे, उनका जो गणवेश है, उनका जो पोशाक है, उनका जो परिधान है, परिवेश है, कैसा अद्भुत, एक प्रकार का बिल्कुल एकदम। तो ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा, मुझे सबसे पहले अपना वेश बनाना चाहिए। स्वामी जी ने बिल्कुल परम वैरागी वेश बना दिया। आप विचार करिए, स्वामी जी के शिष्य राजे महाराजे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, सब जोरदार हैं, लेकिन स्वामी जी ने सब कुछ उतार दिया और बिल्कुल और भेष में भी एक धोती कमर में बांध करके उसको इस प्रकार से तैयार करते हैं कि आधा ऊपर ओढ़ने के लिए पूरा हो जाए। इतना हो रहा था तो स्वामी जी ने एक समय ऐसा आया, स्वामी जी ने सोचा कि सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके भीतर अहंकार है, मैं, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद और प्रतिष्ठा का अभिमान है। स्वामी जी ने सोचा कि इसको खत्म करना पड़ेगा। श्री जी ने कहा ना वाणी में, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिख्या अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। तो स्वामी जी ने यही सोचा कि नहीं, इनका सबसे पहले
अहंकार का विलय करना होगा। तो अहंकार को विलय करने के लिए उन्होंने कहा, आप लोग सब बैरागी भेष में आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब कल्पना करिए, बैरागी भेष की कल्पना करिए। पुरुष जितने भी हैं श्री जी के जैसे भेष वाले हैं, और माताएं जितनी हैं बाईजू महारानी की तरह बिल्कुल बैरागी भेष में हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी, आप कल्पना विचार करिए, सुंदर श्वेत वस्त्र से सुसज्जित हैं। कोई निर्गुण वेश यानी लाल वस्त्र पहने हुए हैं। लाल मतलब केसरिया, क्योंकि केसरी रंग को बहुत मान्यता देते हैं। हमारे यहाँ भजन भी गाते हैं, केसरियो रंग मने लाग्यो मारा वाला, केसरियो रंग मने लाग्यो रे लोल। साधु का जो वेश है ना, वो केसरी रंग का है, काशाय वस्त्र। तो किन्हीं सुंदर साथ ने काशाय वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन गले में तुलसी की माला, कान में सुमरनी कुंडल तुलसी की, और मस्तक पर भव्य चंदन से ललाट प्रदेश सुसज्जित है। सभी के पैरों में साधारण पहनने के लिए, जिनको सुलभ है, उन्होंने काठ की खड़ाऊ पहनी है। श्री जी ने स्वयं काठ की खड़ाऊ पहनी हुई है, और चटकनी चाल चलते हैं। सुंदर साथ में भी बहुतों ने। तो पूरे आप सैकड़ों सुंदर साथ के जमात को देखिए, हजारों एक भेष पे जा रहे हैं। धरती भी उन्हें प्रणाम करती है, बड़े बड़े देवता भी उनको आशीर्वाद दें, पुष्प वृष्टि करे, ऐसी अनुपम शोभा से सुसज्जित हैं। फिर श्री जी ने कहा, ऐसा है सुंदर साथ जी, अब हम साधु बन ही गए हैं, तो अब एक काम और करना चाहिए। क्या? जहां से सुंदर साथ के यहां से सेवा आ रही थी, औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी है, और चढ़ाई करने के नाते जिस रास्ते से होकर के ऊंटों में, ऊंट गाड़ियों में, बैल गाड़ियों में जो सामग्रियां मेरता से आती थीं, वो सामग्रियां नहीं आ पा रही हैं। तो अब पेट तो पालना पड़ेगा, ये तो अन्नमय कोठा है, शरीर है। तो क्या करें? श्री जी ने विशेष सुंदर साथ को आग्रह किया, आदेश दिया, जाओ गांव में जाकर के लोगों के घर से मांग के ले आओ, और जब मांग के ले आओ, वो उसको टुकड़ा, या बीतक में उसको टुकड़ा कहा है। सुनिए, मैं लालदास जी महाराज के 2-4 जो चौपाइयां हैं आपको सुनाऊं, कितने विचार करिए। इन समय दज्जाल ने शोर किया अति जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चितना हुआ मरोर। औरंगजेब ने अपनी सेनाओं के द्वारा मंदसौर के ऊपर भी चढ़ाई कर दी है। सुंदर साथ भयभीत होकर के अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं, इधर उधर छिप करके रहते हैं, और छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के लिया वहीं टुकड़े मांग के फिर। छुप करके रहते हैं चारों ओर, क्योंकि एक ही जगह पर इतना बड़ा समूह रहे, सुंदर साथ का समूह, वो आपत्ति बुलाने जैसी बात होगी। तो एक समय कम से कम सदगुरु महाराज के दर्शन कर पाए, आते हैं, कहते हैं सब लोग अलग अलग घरों में जाते हैं, और मांगने के बाद में जो कुछ मिलता है, जिसको टुकड़ा कहा है, वो लेकर के आते हैं, टुकड़े मांग के फिर। अब ये श्री जी के आगे रख देते हैं। श्री राज आरोग्य हेतसो एक किन की झोरी के, सो बतावत अपने ए टुकड़े लाया मैं। श्री जी सब की झोली में से जितना संभव हो सके, सब में से कुछ न कुछ निकाल के
उसका रसास्वादन करते हैं। सुंदर साथ बहुत प्रेम से कहते हैं, गुरु महाराज ये मैं लेके आया हूं, राजी महाराज ये मैं लेके आया हूं, ये मैं लेके आया हूं। राजी होवे तीनों पर, राजी होवे तीन पर, बातें हंस हंस करें बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलों पहुंचाए। सैयन राजी होए के बातें करे खुश दिल, ए दिन हम कब पावहीं रहे एक दूजे हिल मिल। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबिला आस, रहे बहुत बल सुरत मिने संग जोत जोश जबराइल खास। श्री जी सुंदर साथ को उत्साहित करते हुए कहते हैं, आप सबने दज्जाल स्वरूप, कौन, लोक लाज की जो मर्यादा है उसके सिर को तोड़ करके उसे निर्मूल बना दिया। यानी आपने अहंकार लोक लाज को कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। और आप सब लोग कुटुंब परिवार की अभिलाषा भी आप में अब कोई शेष नहीं रही गई। और इस समय सुंदर साथ के मुखमंडल पर अपूर्व शोभा तेज झलकता है। इस प्रकार से सुंदर साथ के ऊपर भी राजी महाराज की कृपा का अद्भुत प्रभाव है। अब भोजन चाहे जैसा भी बना हो, बाईजू महारानी एक काम करती हैं। क्या करती हैं? स्वामी श्री लालदास जी महाराज, क्योंकि उनका तो ये भुक्तभोगी है ना, तो बाईजू महारानी क्या करती हैं सुनिए। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करे सयन, दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। बाई जी महारानी ने इस समय सुंदर साथ सबके लिए, श्री जी महाराज के लिए और सुंदर साथ के लिए दाल बनाए आगे धरे, दाल बनाती हैं। और जब बाईजू महारानी दाल बनाए, अच्छा भोजन क्या है, कितने भी प्रकार की सब्जियां हो, चाहे कितने भी प्रकार की रसोई हो, अगर आपका दाल ठीक है तो पूरा भोजन आपका एकदम बढ़िया हो जाता है। अगर दाल ठीक नहीं है तो भोजन बढ़िया नहीं होता है। मैं तो पिछले 31 वर्ष से श्री भद्रावती परिधाम की सेवा में हूं। हमारे रसोईया वही पुराने, तो वो एक ही बात कहते हैं, गुरु महाराज दाल बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन लगभग 15,000 से ऊपर सुंदर साथ के लिए दाल बनती है और वह दाल उबलती रहती है, गरम गरम और परम स्वादिष्ट दाल। आप कल्पना कीजिए, श्री बाईजू महारानी, वो तो साक्षात देवी की स्वरूपा है। जब वो दाल को स्पर्श करती हैं, कड़छी से चलाती हैं, रस अपने आप भर जाता है। और जब दाल बहुत बढ़िया है, फिर सुंदर साथ जो मांग करके टुकड़े लाए हैं ना, वो भी अमृत जैसा हो जाता है। सब अपना अपना सामान ढो करके चल रहे हैं, किसी को सेवक की जरूरत नहीं है। श्री जी ने कहा वो खुद ही 2 तुम्बा लटकाए हैं, अपना सामान जो सेवा पूजा वगैरह का उनका जो सामान है, तिलक चंदन प्रसाद का, अपने कंधे पर लटका के घूम रहे हैं स्वामी जी स्वयं। तो इसलिए तो श्री जी वाणी में किरंतन में कहते हैं, इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, और बोझ निवाहे साथ को, और बोझ बस मसनंद भरतार। इस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए। अपना भार यानी अपना कार्य खुद करें, अपना कार्य खुद करें, और संभव हो सके तो सुंदर साथ का भी कार्य करें। हम लोग अगर संभव हो सके तो और का बोझ भी कंधे में उठा करके ले चलें, लेकिन कभी कभी हम खुद बोझ बन जाते हैं लोगों के लिए, हर प्रकार से बोझ बन जाते हैं। हमें औरों का बोझ नहीं बनना है। परमात्मा से प्रार्थना करें, हे मालिक
हे मेरे आत्मा के मालिक, जीवन के अंतिम समय तक मैं किसी के लिए बोझ न बनूं, मैं अपना भार खुद ढो सकूं, मैं अपना कार्य खुद कर सकूं, और संभव हुआ तो संगत की, मंडली की, सुंदर साथ की, भक्त वृंदों की भी मैं सेवा कर सकूं। सेवा कराने का नहीं, सेवा करने का विचार करें, सेवा करें। कई बार क्या होता है कि मैं चाहे काठमांडू आश्रम में हूं, भरोड़ा भद्रावतीपुर धाम में हूं, या अमेरिका के मंदिर में हूं, भक्त लोग भोजन करते हैं तो व्यवस्था तो सब पहले से की हुई है, लेकिन मैं बार बार जाके चेक करता हूं। तो मेरे जो नजदीक के भक्त हैं उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे बार बार आप जाएंगे तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे पूछवाना ही नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं जैसे क्या होता है। अमेरिका की बात करूं मैं, थाली में ले लेते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर कोई 90 वर्ष के भी हैं, कोई 30 वर्ष के भी हैं, लेकिन एक बार बैठने के बाद में पुनः वह झूठा थाली लेकर के फिर लाइन में लगने की इच्छा इनकी नहीं होती है। और देने वाले, जो बांटने वाले सेवक हैं, अगर वो ज्यादा देंगे तो फेंक देंगे, कम देंगे तो उठ के आएंगे नहीं, भूखे रहेंगे। तो अभी मैंने एक सिस्टम शुरू कर दिया अमेरिका में। यहाँ पर सरोज बेन हैं और 2-4 सुंदर साथ हैं, भक्त हैं, उनको बोला जब भोजन करने के लिए भक्त लोग बैठ जाएं, आप लोग जो सामग्रियां हैं अपने डब्बियों में डालो, और जहां लोग भोजन करने बैठे हैं वहां सबको खिलाओ, ले जा करके उनको पुनः बांटने की चेष्टा करो। दाल चाहिए दाल दो, मिठाई चाहिए मिठाई दो, सब्जियां चाहिए सब्जियां दो, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, जो चाहिए वो उनको वहां पिरोसो, तो लोग इत्मीनान से भोजन कर सके, प्रेम से भोजन। जब खिलाना है तो बढ़िया खिलाना चाहिए। तो हमारे सेवक लोग चाहे यहां हो, आज देखिए इस बार मैं तो उपस्थित नहीं हो सका, किंतु काठमांडू का मैं सुन रहा था, देख रहा था ऑनलाइन पर, खूब भक्त आए। आप विचार करो, जन्माष्टमी के दिन सवेरे 7 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक सुंदर साथ राधा कृष्ण सेवा संस्था कृष्ण धाम चावे हिल में निरंतर सुंदर साथ बने रहे। इतनी भीड़, मुझे बार बार इस बार कह रहे थे गुरुजी अब इस हॉल में कार्यक्रम करना मुश्किल है। मैंने कहा ऊपर बड़ा हॉल बनाओ अब। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पूरे काठमांडू में एक प्रचलित बात है कि अगर कृष्ण धाम में जाएंगे, टहल किशोर महाराज जी के आश्रम में जाएंगे, एक बात तो माननी पड़ेगी, सुंदर साथ जो सेवा देते हैं उस सेवा से प्रसाद इतना बढ़िया खिलाते हैं, और मेरा एकदम सख्त निर्देशन है, बढ़िया प्रसाद खिलाओ। प्राणनाथ जी ने जिन सुंदर साथ की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है, उन सुंदर साथ की सेवा कर। खाली बड़े बड़े ऊंचे महल हों, सुंदर सुंदर पत्थर जड़े हुए हों, लेकिन अगर सुंदर साथ की सेवा आप अच्छी तरह नहीं कर सकोगे तो बेकार है। ये सब ढकोसला है, पाखंड है। सुंदर साथ की सेवा करो, उससे बचे तो सेवा में लगाना। कोई जरूरी है अपना नाम ऊंचा करने के लिए, दिखावा के लिए बड़ा बड़ा काम करें और साथ की सेवा ना हो? सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन न साख्या। श्री जी कहते हैं सो काहे को गिनावे आप साथ में। जब सेवा ही जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। सुंदर साथ। अभी तक अमेरिका के हमारे यहाँ मंदिर में कॉमर्शियल किचन नहीं है। यहाँ और देश की तरह जो मन भावे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ कुछ प्रतिबंध होते हैं।
तो अब हम निकट समय में जल्दी ही कमर्शियल किचन बनाएंगे, यानी एक अच्छा सा गवर्नमेंट अप्रूव किया हुआ जो है रसोई गृह बनाएंगे, फिर यहां बना के खिलाएंगे। अभी तो लेकिन बाहर से भी जो आता, हमारे एक परम भक्त हैं वो लेके आते हैं और उनको शुल्क दिया जाता है, सामान्य शुल्क, लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो भाइयों महारानी स्वयं दाल बनाती हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन होता है। श्री जी स्वाद मान करके खाते हैं। सुंदर साथ सब अपने आप को अहोभाग्यशाली मानते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। देवियों की देवी, परम देवी साक्षात श्री बाईजू महारानी के वरद हस्त से स्पर्श किए हुए इस महाप्रसाद को पाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुंदर साहब को मांगने भेज दिया, भिक्षाटन करते हैं, टुकड़ा मांग के ले आते हैं, अहंकार खत्म हो गया। क्या चीज का अहंकार करना, और मांग के लाए इतना ही नहीं, जो मांग करके लाए हुए भिक्षा के टुकड़े हैं उसको श्री जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात मानवी स्वरूप, जिनको हम साक्षात श्री राज जी मानते हैं, वो स्वयं उन टुकड़ों के बीच में से खाते हैं और बड़े हंस हंस के खाते हैं और धन्यवाद देते हैं, वाह तुमने बहुत अच्छा ले आया। तो इस प्रकार से मंदसौर की ये बातें हैं। और उसके बाद में फिर अब विचार करते हैं, अब यहां से निकलना चाहिए। औरंगजेब बहुत ही बदमाशी कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। सुंदर साथ के लिए बड़ी कठिनाई हुई। आपने देखा ना उदयपुर में सुंदर साथ को कितनी कठिनाई हुई, जिससे साक्षात कृपाराम भाई ने बातें की, श्री जी का हृदय द्रवीभूत हो गया है। देखो दुष्ट का हृदय और सज्जन के हृदय में फर्क क्या है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। रामचरितमानस का मैं उदाहरण आपको दूं। संत हृदय नवनीत समाना, महापुरुषों का हृदय माखन की तरह कोमल होता है। लेकिन फिर कहा नहीं 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 नहीं, नवनीत अगर कड़क हो गया तो उसको पिघलाने के लिए उसी के नीचे आग जलानी पड़ेगी। लेकिन संतों का हृदय तो कहां कुछ होता है और यह हृदय पसीज जाता है, दया से द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है हृदय। तो संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल है। एक जगह कहा दुष्ट कैसे होते हैं, बेर के दाने की तरह होते हैं। बेर होता है ना, जिसे गुजराती में बोर कहते हैं, बोले तेना बोर बेचाए। तो वो बेर का दाना कैसा होता है कि बाहर से आप खाओ बहुत बढ़िया देख के, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दांत तो टूट जाएंगे आपके, क्योंकि भीतर कठोर से कठोर लकड़ी का बना हुआ दाना होता है अंदर, दांत तो टूट जाएंगे आपको ध्यान से नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बाहर से देखने पर तो बड़े शांत, बड़े सौम्य, बड़े हर्ष मिजाज, बड़े, लेकिन भीतर इतने कठोर, भीतर इतना कपट, आपको कभी पता ही नहीं लगेगा ये कितना कपट है। नहीं, साधु जिसको होना है, सुंदर साध जिसको होना है, एकदम बाहर भी और भीतर भी मस्त रहो। और आप ये कहो कि मैं बहुत मस्त हूं, गलत बात है। सुंदर साथ आपको कहे कि नहीं ये सुंदर साथ परिपक्व है। तो इस तरीके से श्री जी ने ऐसे सुंदर साथ का समूह तैयार किया जिनके अंदर अब कोई भी अभिमान नहीं है, जिसको गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, निर्मान मोहा, मान और मोह खत्म। जित संग दोषा, श्री जी का सत्संग मिला है, संसारियों के संगत का दोष खत्म।
अध्यात्म नित्या निरंतर ब्रह्म चर्चाएं होती हैं, बैठे हैं वहां भी, चल रहे हैं वहां भी। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जब श्री जी जैसे परम सदगुरु मिले हैं तो संसार की समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्वेर विमुक्ता, अब चाहे सुख मिले, दुख मिले, संयोग मिले, वियोग मिले, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन अब कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा, ऐसे अमूढ़ परम ज्ञानी सुंदर सात परमहंस सुंदर सात अमूढ़ा परम पदम गच्छन्ति, उस परम धाम में पहुंच सकते हैं। ऐसे हमारे सुंदर सात तैयार हो गए, सब कुछ दान करवा दिया श्री जी ने। अंदर पोटली में भी न रखो, हटाओ सब। अब श्री जी को लगा, क्योंकि जो चल रहे हैं सत्संग निरंतर चल रहा है। आप कितने भी बड़े समाज सेवी हों, लेकिन सत्संग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब सारी दुनिया की तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक आपका चलता है, जहां जहां मैं सत्संग में रहता हूं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग जिन जिन के कार्य न हो, कृपा करके सत्संग में बैठो, सुनो, गुरुजी जो बोलते हैं उस बात को सुनो। जीवन के 40-45 वर्ष तक जिसने अध्यात्म का अनुसंधान किया हो, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जिसने साधना की हो, जीवन जिसने इसमें खपा दिया हो, वो कुछ बोलेगा, सुनो। सुनोगे तो हृदय काम करेगा। मैं सबको बोलता हूं, बैठ के सुनो। कुछ कार्यकर्ता बड़े चालाक और चापलूस होते हैं, इधर उधर अपने आप को दिखाएंगे, लेकिन सत्संग में नहीं होंगे। क्या कर, बहुत व्यस्त थे फलाना करने में, एक करने में। लेकिन मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसे काठमांडू में हमारे कार्यकर्ता थे, तो रसोई घर में उनका काम, क्योंकि सत्संग के तुरंत बाद प्रसाद शुरू हो जाता है, प्रसाद तैयार करना होगा, तो मेरे यहाँ रसोई में काम करने वाली हमारी प्यारी बहनें हैं, जो हमारी शिष्याएं हैं, तो वो कहते हैं उन लोगों को एक माइक का साउंड बॉक्स यहाँ ला के रख दो, क्योंकि हमें कथा सुननी है गुरुदेव की। तो सेवा, वो प्रसाद में मिठास इसलिए भी आता है, सत्संग भी सुन रही हैं, बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करती हैं, और प्रसाद भी बना रही हैं। तो फिर तो वो प्रसाद तो स्वादिष्ट होगा ही होगा ना। आपको बैठ के सुनना चाहिए। एक दिन हमारे शिष्य, कोई मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे से नाराज हो गए। जैसे आपने सुना ना बीच में, वो माओजी भाई नाराज होकर के दुकान में सो गए और रात जी ने मारा चमाटा। तो मेरे से एक दिन, मेरे बड़े प्यारे हैं, नाराज होकर के कथा छोड़ करके चले गए। जीवन भर उनको वह दिन याद रहेगा। पूरे सत्संग में नहीं आए, लेकिन गुस्सा होकर के ऊपर मंदिर में बैठ करके किया तो बाणी पढ़ा उन्होंने, लेकिन उनको जीवन भर वो दिन याद आएगा। मैं गुरुजी से गुस्सा हो गया था और मैंने सत्संग छोड़ दिया, और मैंने जाकर के वहां बाणी पढ़। बाणी में क्या खाक पड़ा होगा, मन कहां बाणी में लगेगा। वो तो मन ने गड़बड़ कर दिया थोड़ी देर, तो वो बात जीवन भर वो बात याद रहेगी। इसलिए निरंतर सत्संग सुनो। जैसी भी परिस्थिति में सुनोगे नहीं तो आगे का कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन केवल सुनना मात्र और तोते की तरह बोलना मात्र नहीं है। जो सुना है उसके ऊपर अमल करने की चेष्टा करें। क्या कहा? निश्चित रूप से जब इतने सालों के बाद एक साधु बोलता है, अब सीखी सिखाई रटी रटाई बात आकर के सुनाई नहीं गई है, इतने वर्षों के बाद कोई साधु बोलता है तो काम लगने वाली बात, हमारे जीवन को अध्यात्म पूर्ण बनाने की बात बोलता है, सुनना चाहिए।
तो बड़ा आनंद मग्न समय है। लेकिन श्री जी अध्यात्म का कार्य यानी प्रत्येक सुंदर साथ परमहंस के दर्जे में पहुंचे, सच्चे ब्रह्म सृष्टि बने, वो पारलौकिक परम धाम की संपत्ति के सच्चे अधिकारी उत्तराधिकारी बने, इस भाव से निरंतर श्री जी चर्चा करते हैं। सुंदर साथ जो मीठी आवाज जिनकी है वो भजन गाते हैं। यात्रा चल रही है, जहां बैठते हैं सबकी अपनी अपनी सेवा है। रसोई सेवा वाले रसोई में लग जाते हैं, आवास की सेवा वाले आवास में लग जाते हैं, दातण वगैरह आम तेम सबकी सेवा सबकी है उसमें लग जाते हैं। लेकिन श्री जी तैयार होने के बाद में तुरंत चर्चा शुरू कर देते हैं। अलग अलग परंपरा की चर्चाएं वहां श्री जी के चर्चा के भंडार में या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज माय ने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। बहुत ही सुंदर ढंग से ब्रह्म चर्चा श्री जी करते हैं। फिर उन्होंने सोचा एक तो राष्ट्र का काम भी साथ में कर रहे हैं, तो जब राष्ट्र का काम कर रहे हैं तो श्री जी महाराज ने विचार किया कि उदयपुर का राजा भी नहीं जाग सका और यहां पर मंदसौर में भी काम नहीं हो सका, तो अब क्या करें। तो उनको पता लगा कि औरंगाबाद में हाड़ा वंशीय एक राजा, जिससे विरासत में ननिहाल में उन्हें संपत्ति मिली हुई है, बड़ा सूरवीर है। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने श्री मुकुंद दास जी महाराज के नेतृत्व में सुंदर साथ की एक टोली को उधर भेज दिया। मुकुंदास को इत थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले है जीवता कछु आस। जो हमको उत बुला वही तो हम आवे उत, तहां जाए के लिखियो जैसा लाग देखो तित। इस समय श्री जी महाराज ने मुकुंदास जी के नेतृत्व में सुंदर साथ को भेजा। 4 सुंदर साथ में गए हैं और इधर ये चले गए। तो वहां जाने के बाद में कैसी कैसी वहां पर लीला होती है आप देखिए। इधर क्या हुआ, सब सात भेले भय हुए चलने को होशियार, 8 महीने इतर है हुआ हुक्म परवर दिगार। सभी सुंदर साथ अब मंदसौर से प्रस्थान किया, सभी को समाचार भेज दिया कि अब जहां जहां छुपे हुए हो सब आ जाओ, सब मिल करके चलते हैं। सभी सुंदर साथ एक स्थान पर उपस्थित हो गए। 8 महीने यहाँ रहे थे। अब परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ मंदसौर से रवाना हो जाते हैं। श्री महामती कहे ऐसैयनो ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक। यहाँ से आए सीता महो तहां से नौलाई, तहां से आए उज्जैन 28 मजले भई। देखिए अब मंदसौर से निकलकर 8 महीने तक इधर रह करके और यहां से निकलते हैं, सीतामऊ नाम की जगह पर पहुंचते हैं, फिर वहां से नौलाई पहुंचते हैं, फिर उज्जैन पुराण प्रसिद्ध जो शहर है उज्जैन, वहां पहुंचते हैं। उज्जैन को ही अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। उज्जैन ये वीर विक्रमादित्य की भूमि है। जब वीर विक्रमादित्य भारत के सम्राट हुआ करते थे, राजा भर्तृहरि और वीर विक्रमादित्य, ये जो सम्राट होते थे उस समय उज्जैन उनकी राजधानी थी और उज्जैन को ही अवंतिकापुरी भी कहते हैं। और इसी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि गुरु के चरण में बैठ करके और बड़े भाव और प्रेम से संसार की समस्त विद्याएं 64 दिन में सीख लिया था। यहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई थी, फिर पुनः यहीं पर
गुरुदेव को दक्षिणा देते हुए, पढ़ने के बाद में गुरु दक्षिणा देते हुए गुरु माता के आग्रह से उनके मरे हुए बच्चों को ला करके श्री कृष्ण ने दिया था। तो ये जो उदयपुर है, यहाँ जो उज्जैन है, यहाँ पर आए। उदयपुर से उज्जैन तक पहुंचने में 28 पड़ाव किया, यानी प्रत्येक पड़ाव में कहीं एक दिन भी रहे होंगे, कहीं एक हफ्ते भी रहे होंगे, कहीं महीनों भी रहना पड़ा, लेकिन 28 पड़ाव पार करके यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पहुंचते समय बहुत ही सुंदर सुंदर साथ, बहुत सारे सुंदर साथ की यहाँ चर्चा हुई है। श्री जी को यहाँ पधराने के बाद में खूब प्रेम से श्री जी की सेवा हुई है और वहां पर खूब प्रेम से सब लोग मिले हैं, चर्चा वहां हुई है। आज भी आप उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में वैसे 2 मंदिर हैं, इसमें से जो एक मंदिर है वहां पर ये श्री जी का स्थान है। तो यहाँ पर अभी सत्संग चल रहा है। श्री महामती कहे ऐसा ए मंदसौर की भी तक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजरक। औरंगाबाद की चर्चा करते हैं, यहाँ की बुजरक माने सर्वश्रेष्ठ जो चर्चा है उसको आप सुने। अब देखिए औरंगाबाद की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठौर, दूध लाई डेरा किया तहां किया दज्जाले शोर। उदयपुर से रामपुर आए, दुधलाई नामक स्थान में ठहरने की व्यवस्था हुई। ईर्ष्यालु जो लोग थे उन्होंने सुंदरसात के बीच में आके सुंदरसात को परेशान किया। अब इधर क्या हुआ, जो बात थी उसको जोड़ रहे हैं लालदास जी महाराज। तब वहां से मुकुंद दास को और जो केशव दास खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह के पास। मुकुंदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, खिमाई भाई और वल्लभ दास, ये चारों को श्री जी ने भाव सिंह राजा के पास भेजा। जाओ और जाकर के आप वहां जाकर के भाव सिंह राजा से मुलाकात करने की चेष्टा करो। मैंने सुना है कि बड़ा सूरवीर राजा है वो बिल्कुल मुसलमानों से डरता नहीं है, हमेशा कटिबद्ध होकर के अपने राष्ट्र को बचा रहा है। संभव है ये शाकुंडल सखी होगा, श्री परमधाम की दिव्य आत्मा होंगे। इसलिए आप लोग जाओ और अनुकूल, सब वातावरण अनुकूल बना करके फिर हमें समाचार भेजो, हम वहां आएंगे। तो ये यहां पर आए, आकर के काफी दिनों तक, कुछ महीनों तक घूमते रहे, लेकिन राजा से मिलना बहुत मुश्किल हो गया, भारी मुश्किल हो गया। केते क महीने फिरे भेष राखे निर्गुण, वेदांत को पख खोजिया रहे बीच निर्गुण। जब लगे मुरकने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं चित्त बेबार। अब जो सुंदर साथ थे उन्होंने विचार किया किसी भी तरीके से भाव सिंह के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो अब वापस होते हैं। केशवदास और वल्लभदास ये तो हो गए वापस। इधर क्या किया, केशव मुकुंदास जी महाराज ने सोचा श्री जी ने आज्ञा दी है, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन इसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने की कोशिश करते हैं तो क्या करें, अपने पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, क्या करें। आप सुंदर साथ जी एक बात बहुत ध्यान से सुने, आज तो कितना बढ़िया है, हम लोगों ने भी मेहनत की, अपने गुरु के दरबार में रहे, भारी सेवा, दिन रात सेवा करते रहे हैं। अब देखिए हम लोग आश्रम में रहते थे, सुंदर साथ की सेवा करते थे, हर प्रकार की सेवा, कोई सेवा में कोई बाकी नहीं, क्योंकि सेवा कराने के लिए नौकर चाकरों को नहीं लाया जा सकता, उतना द्रव्य नहीं था उस समय।
तो बाथरूम साफ कर, बाथरूम मतलब होल बाथरूम हो, सब कुछ, बाथरूम साफ करने से लेकर के बर्तन साफ। आज भी मैं जब 15-20 साल का था, जब मैं सेवा करता था, आज मुझे वो सज्जन कभी बंबई में कभी दिल्ली में वो पुराने लोग मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे, ईश्वर जी आप जिस बर्तन में अंदर बैठ के साफ करते थे आप दिखाई नहीं देते थे। मुझे अच्छा लगता है जब बड़े बड़े धुरंधर पैसे वाले लोग ये बोलते हैं कि आप ऐसे सेवा करते थे, तो बड़ा गर्व होता है अपने गुरुदेव के आश्रम में रह करके सेवा करने का, सब प्रकार से सेवा। लेकिन आज आप देखो, बर्तन मांजने वाले कोई ना कोई पैसा दे करके रखना पड़ता है, साफ करने वाले रखना पड़ता है, और इधर उधर से चिता करके सामान एकत्रित करके फिर भंडारा लगा करके बढ़िया प्रसाद खिला करके आओ, आकर के सुनो, और आप लोग सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इनमें से भी कोई इक्का दुक्का अगर दज्जाल निकल आए तो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अगर हम इस श्री जी के, इस सदगुरु महाराज के इस दिव्य मार्ग में दत्त चित्त होके न लगे तो हमारे जैसा धिक्कार का पात्र कौन हो सकता है। कितनी तकलीफें आप विचार करिए। मुकुंद दास जी ने सोचा, खिमाई भाई से बात हुई, क्या करे, अपने पास एक पैसा नहीं है। अब एक पैसा नहीं है मतलब 2-2 दिन तक कभी कभी पेट में अनाज डाल नहीं सकते थे, केवल पानी पी के पेट फुला के बैठना पड़ता था। कोई सामान्य तकलीफ हुई है? आप विचार करें, हम विचार करें, हम लोगों को तो कितने सुलभता से धर्म मिला है। आइए सत्संग सुनिए और बढ़िया प्रसाद खा करके जाइए, और इसमें भी थोड़ा सा आपने सेवा की तो आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, सॉल भी मिलेगा, माला भी मिलेगी। अगर उसमें जरा भी चूक हो गया तो 10 वर्ष तक याद रखोगे। आजकल, पहले मैं वहां कथा सुनने जाया करता था, आजकल वहां नहीं जाता हूं, मैंने जगह बदल दी। क्यों जगह बदल दी? बोले हमने कुछ दिया था लेकिन उन्होंने कुछ सम्मान ही नहीं किया। तुरंत मन में उद्भाव, और फिर वहां से, अब जगह की कमी तो है नहीं। देखिए, इस धर्म को बचाने के लिए, इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये धर्म के बलिदान देने वाले सुंदर साथ ने कैसी कैसी सेवा की। तब उस समय दोनों भाइयों ने विचार किया, खास करके मुकुंद दास जी महाराज ने, क्या करें? तो कहते हैं, भीख मांगे 2 स्वरूप, एता के लिए बस्तर, थैला रेशमी बनाए के प्रसाद, थैला करी थैली करी तत्पर। 2 स्वरूप माने खिमाई भाई और मुकुंद दास जी ने मिलकर के भिक्षा मांगी, कुछ पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि श्री जी ने कहा है भाव सिंह से मिलके आना है, मैं वापस नहीं जा सकता हूं। इसलिए एक बढ़िया सा रेशमी वस्त्र खरीदा, और उस रेशमी वस्त्र को ऊन करके एक थैली बनाई, सुई धागे से एक थैली बनाई, और उस थैली में कुछ प्रसादी रखी, और प्रसादी रखने के बाद में उसमें भागवत के कुछ प्रश्न लिख करके उसमें डाल दिए। अब विचार करने लगे कि अब राजा को कैसे दें, किस प्रकार से दें। और जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो एक मिला रामदास। महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार, मिले मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। मुकुंदास जी महाराज को देखा और थोड़ी देर चर्चा की। चर्चा करने के बाद में राजा ने, रामदास ने विचार किया, अरे बाप रे, इतनी चर्चा में धार है, वेदांत की बात कहो, भागवत की बात कहो, वेदों की बात कहो, ओ हो, इतना जबरदस्त प्रभाव
तो रामदास ने विचार किया, अगर ये तो भाव सिंह राजा के पास जाना चाहता है, अगर भाव सिंह राजा के पास जाएगा और ये सब बातें सुनाएगा, हम तो खाली पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ऊपर ऊपर ही पहचान, थोड़ी ऊपर की रामायण पाठ किया, रामायण के 2-4 शब्द बोल दिए, नाम ही रामदास, ये पहुंच जाएगा तो हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, राजा इनका चेला हो जाएगा। इतने प्रखर, और मुकुंदास जी महाराज थे भी परम ज्ञानी। तो इसने क्या कहा, पहुंचाया नाले पार और क्या कहता है, जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फेर, जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। कहा, यदि तुमने भाव सिंह राजा को अपने फंदे में फंसाने की चेष्टा की तो हम फिर मारेंगे। अरे उसने डंडा ऐसा बजाया मुकुंदास जी को, मुकुंदास जी के पीठ पर पूरे छाले पड़ गए, भागे यहां से। ये तो बड़ा दज्जाल निकला, क्या करें। फिर देखा एक देवी का मंदिर है, एक देहुरा देवी का, यहां राजा लगभग प्रत्येक दिन दर्शन करने आता है। राजा महाराज शिव जी के भक्त होते हैं, या तो देवी के या हनुमान जी के भक्त होते हैं। देवी के परम भाव सिंह राजा परम भक्त था देवी का। तो इसने क्या किया कि देवी के मंदिर में ये लोग छुप करके बैठे, मैं बैठूं छिप के तिन में। और जो ही भाव सिंह राजा आए, आते ही भाव सिंह राजा के हाथ में थैली थमा दी। अंदर मंदिर में गए, भाव सिंह राजा ने बातें पूछी, उस थैली को उठाया, सिर माथे पर लगाया, प्रसाद खाया, और उसके बाद में भागवत के प्रश्न देखे। फिर उसने देखते ही समझ गया, भाव सिंह राजा विद्वान था, उसने देखते ही समझ गया। तो पूछता, पूछिए हकीकत श्री राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आस। जब ये बात कही तो कहते हैं, आपके भी गुरु हैं? बोले हाँ, वो कृष्णदास। देखिए, राजा ने कृष्णदास कहा, और ये बात स्वामी लालदास जी महाराज ने यह चौपाई में रखी। इसका मतलब क्या है, आप कितनी भी बड़ी बात करें, स्वयं साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए लालदास जी महाराज राजा भाव सिंह के मुख से कह रहे हैं, कृष्णदास, आप कृष्ण के ही परम भक्त हैं। तो क्या हालचाल है उनकी। फिर उसके बाद में भागवत की कुछ बातें, प्रश्न वगैरह हो गया, तो राजा को पूरा विश्वास हो गया। राजा अपने भवन में पहुंचाया और बातचीत हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय राजा के यहाँ बड़े बड़े पंडित लोग रहते थे। तब कहा कि अब ये सवाल जवाब शास्त्रार्थ यहाँ करवाने पड़ेंगे। राजा ने तुरंत कहा, महल में बहुत ही अच्छी जगह पर इनको बैठने की व्यवस्था कर दो। जब ये बात कही तो रामदास आगे बढ़ा। रामदास ने कहा, हे राजा, हे महाराज, आपने मुझे साधु संतों की सेवा करने के लिए मुझे रखा है। आश्रम में बहुत अच्छी जगह है अपने राम मंदिर में, तो इनकी सेवा करने की मुझे एक सेवा करने का अवसर प्रदान करें। मुकुंदास जी ने सोचा, आज ये अगर सेवा कर लिया तो समाप्त ही कर देगा ये। भाव सिंह राजा बेचारा सोचता क्या, उसने कहा, क्योंकि इससे पहले भी रामदास ने कहा, ये तो कृष्ण को भी 3 बताते हैं, कहीं शास्त्रों में तो लिखा नहीं है। भाव सिंह राजा ने कहा, ये एक एक बातें शास्त्र सम्मत कर रहे हैं, तुम क्यों ऐसा बोलते हो। तो चुप हो गया। फिर उसने सोचा कि इनकी मरम्मत तो करनी पड़ेगी। राजा को तो अभी थोड़ी देर बात करते ही राजा को फंसा दिया। अब हमारा क्या होगा, हम तो ठहरे खोखले पंडित, पुस्तक वाले पंडित, अब क्या होगा। तो उसने ये तिकड़म बनाया, इनकी सेवा करने का मौका हमें दे। मुकुंदास जी ने सोचा, आज अगर फंस गए ना तो ये मार डालेगा, हम धर्म का काम नहीं कर सकेंगे। तब उस समय
जब उसने कहा तो राजा तो सोचे कि बड़ा भाव से बोल रहा है, तो उसी समय राजा बोले कि हाँ रामदास सेवा करो। उससे पहले मुकुंदास जी महाराज ने कहा नहीं महाराज, इनकी ये स्वयं ब्राह्मण है, इनकी सेवा हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं? तो मुकुंदास जी महाराज ने अपना पीठ का कपड़ा खोल करके बताया, उतारे हम अपने घरों तब मुकुंदास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई उन्न। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल को बुरी गाली दई मुख। पीठ जब देखा तो पूरा एकदम मानो अभी खून बहे, ऐसा उसमें दाग पड़ा हुआ डंडे का, इतना भयंकर। क्या हुआ ये? बोले महाराज कल इन्होंने मेरी सेवा की। राजा को समझते हुए देर नहीं लगी, उठे। राजा उठ करके धक्का मार के कहा, इसको मेरे नगर की सीमा से तुरंत भगाओ, नहीं तो मैं इसको, अगर ब्राह्मण न होता तो मैं इसको समाप्त कर देता। हमारे नगर में आने वाले साधु संतों की ये तो कितनी बड़ा दुख देता है ये, हटाओ इसको। उसको नगर से निकाल दिया, अपने राज्य से, उसको राज्य से बहिर्गमन कर दिया। और उसके बाद में मुकुंदास जी महाराज वहां रहे। फिर उसके बाद में मुकुंदास जी महाराज और पंडितों के साथ चर्चा होने लग गई। तो चर्चा के समय में पंडितों के साथ और मुकुंदास जी महाराज के साथ चर्चा होते समय सभी पंडित बड़े ताम झाम, बड़े बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने कहा हमारा प्रश्न, इनके प्रश्न का उत्तर तो हम यूं देंगे। तो अगर क्या करेंगे, प्रश्न में हार गए तो मैं पूछूं जो इनको एता को दे बताए, जो हारे 2 महीने सो पनही बांध के फिर आए। ये पंडित जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और मैं जो प्रश्न पूछूं पंडितों को उत्तर देना होगा। सबने कहा हाँ हाँ हाँ, साधु साधु। हम हारेंगे तो जो हारने वाला होगा, जो पक्ष हारेगा, उनको जूता पहना के पनही बांध के फिर आए, गले में जूते का हार बना करके, माला बना करके, पहना करके नगर में घुमाएंगे। सबने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। प्रश्न 80 पंडितों लिखे, 23 मुकुंदास 15 दिन मोहलत दई, क्यों ये होए विश्वास। पंडितों ने 80 प्रश्न किए, कठिन से कठिन शास्त्रों के प्रश्न, और मुकुंदास जी महाराज ने तुरंत उत्तर देते गए फटाफट। कारण जिसके पास मास्टर चाबी होती है ना, मास्टर की, उसको दरवाजा खोलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तारतम तत्व, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। तारतम ज्ञान हाथ कर दीन हो, क्षीर नीर को निर्णय किन। तारतम ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, क्षीर और नीर को अलग अलग कर देगा। यानी उसके लिए ऐसे भी मुकुंदास जी महाराज बहुत प्रकांड प्रगल्भ विद्वान, उसमें भी निजानंद परंपरा के साक्षात महामती प्राणनाथ जी के परम शिष्य है। फिर तुरंत उत्तर दे दिया। और उसके बाद में मुकुंदास जी महाराज ने 23 प्रश्न किए, एक भी प्रश्न का सही उत्तर पंडित जी लोग नहीं दे सके, तो 15 दिन की मोहलत दी। अगर 15 दिन में उत्तर नहीं दिया तो फिर जूता पहना करके घुमाना पड़ेगा। 15 दिन पूरे हुए, पंडित लोगों को जवाब नहीं आया। न आने पर ये मुकुंदास जी महाराज की जगह पर पहुंचे, प्रणाम किया और कहा महाराज हमें प्रत्येक दिन राजा 10-20 रुपए देता है, जिससे हमारा रोजगार चलता है। अगर आपके प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दिया तो हमारा रोजगार भी खत्म होगा और हम ब्राह्मणों का जीना भी दुभर हो जाएगा। जूता का माला पहना के घुमाएंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। बड़े भाव से कहा। उन्होंने कहा अगर आपके गुरु ने यही सिखाया है ब्राह्मण को लज्जित करो, विद्वान हमको नहीं आता है, हम बार बार कहते नहीं आता है, लेकिन हमारा रोजगार न छीने। और आपको एक और बात बताऊं,
चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हों, चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले हों और बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों रुपया की आप सेवा करते हैं और वहां बड़े बड़े प्रमाण पत्र आपको मिलता है, लेकिन आपके माध्यम से कोई योग्य, कोई ब्राह्मण, पुजारी, अकिंचन कोई सामान्य साधु का अगर आपने चित्त दुखाया तो 14 लोक में आपको कोई बचा नहीं सकता है। या तो आपको या आपके जीवन में दरिद्र होना पड़ेगा, नहीं तो 3 पीढ़ी तक में आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान देना इस बात को। कोई भी हो, सुंदर साथ या मानव मात्र, अगर आपके, खास करके हमारे ट्रस्टियों को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में होते ही अपने आप को राजा ही समझ के बैठते हैं। किसी का भी अपमान कर दे तुरंत, ध्यान देना, पैसे वाले लोग बहुत जल्दी अपमान कर देते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान देना, ब्राह्मण, पुजारी, कोई अकिंचन साधु, अकिंचन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, निर्दोष, जो पाखंडी हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, अगर आपके माध्यम से अगर उनको तकलीफ हुई है, आपके ही जीवन में आपको भोगना, और ये पाप इतना बड़ा पाप है, इसका कोई भी समाधान नहीं। आप रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कहीं भी कुछ भी पढ़ो, ये अपराध ऐसा अपराध है, इस अपराध का कोई भी मलहम नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, या तो आपके ही पीढ़ी में आप धीरे धीरे देखोगे बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो 3 पीढ़ी में तो सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों ने कहा मुकुंदास जी महाराज को, महाराज क्या आपके गुरु ने हम ब्राह्मणों के पेट में लात मारने को भेजा है? हम नहीं आपके उत्तर दे सक रहे हैं, राजा के सामने हम ये बात कबूल करेंगे, लेकिन हमारा रोजगार मत, हम कहां जाएंगे? मुकुंदास जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सभा लगी, बातें हुई, अब मुकुंदास जी महाराज जो कहें राजा वो माने, ऐसा हो चुका था। राजा को कहा महाराज ये जो उत्तर है ना, ये ब्राह्मण नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इन्होंने सामान्य, जैसे आप कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में, भगवान कृष्ण वृंदावन रहे, बंसी बजाई, 12 वर्ष तक बंसी बजाई, लेकिन द्वारका में क्यों नहीं बजाई, मथुरा में क्यों नहीं बजाई? नहीं बजाई, ऐसा बोल, क्यों नहीं? क्या इसका उत्तर है? जिन गोपियों के साथ, जिस राधा के साथ बेपनाह कृष्ण मोहब्बत करते थे, 12 वर्ष के बाद चले गए, 100 वर्ष तक गोपियां जीवित रहीं कृष्ण की राह देखते देखते, लेकिन कृष्ण कभी मिलने नहीं गए। क्यों? क्या रहस्य था? ये बड़े बड़े जो धुआंधार कथाकार है, आप जाके उनको पूछो क्यों। इसमें बहुत बड़ा भेद है। सखियों के साथ जो कृष्ण हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हैं, और मथुरा के बाद में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु का वाना पहन लिया है, और भगवान विष्णु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सेवक हैं। बहुत सारी बातें नहीं आता है। तो मुकुंदास जी महाराज ने भाव सिंह को कहा कि राजन इनको नहीं आएगा, लेकिन इनका रोजगार बंद मत करिए। राजा ने कहा तुम लोग तो बहुत अपने आप को पंडित समझते थे, इसलिए आज के बाद में तब आधा रोज 6 किया, आधे का किया हुक्म। तुम लोग विद्वान नहीं हो, तुमने उत्तर नहीं दिया, इसलिए आधा तुमको मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। बाद में तारतम लेकर के अगर तुम फिर पुनः हो गए तो क्यों नहीं। तब भाव सिंह राजा ने कहा अब तो सदगुरु महाराज को बुलाओ, और सदगुरु महाराज को बुलाने के लिए हाथी घोड़े सब भेज दिए।
सदगुरु महाराज यही तो प्रतीक्षा कर रहे थे। और तुरंत सदगुरु महाराज वहां से निकल पड़ते हैं। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को, आए पहुंचे औरंगाबाद, वही मुलाकात हवेली में। मुकुंदा जी महाराज स्वयं गए मंदसौर और जहां जाके श्री जी को लेकर के औरंगाबाद आते हैं। औरंगाबाद आते ही देखिए मुकुंदास जी ने कैसे तैयारी की। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदारे न समय कृत कृत जानी आत्मा। भाव सिंह राजा ने जब श्री जी को देखा, या अलौकिक अद्भुत परमात्मा को देख करके दंडवत प्रणाम करता लगे, 2 कदम दंडवत प्रणाम किया। और उनके देख दीदार, अभी तो तारतम भी नहीं पाया है, लेकिन देख दीदार इन समय कृत 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 का मत कृत कृत्य। भगवद गीता के 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, इति शास्त्रमिदं उक्तं मया उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा ये लोग कत्रम विषय यस्माक्षरमतीतोहम अक्षराद विचुत्तम अतोस्मि लोके भेदे च प्रत्यय पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावन भारत इति गुह्यतम शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो इस विद्या को जानता है वो कृतकृत्य माने गद गद हो जाता है, अपरंपार आनंद की हिलोने हृदय में लेने उठने लग जाते हैं। आज राजा भाव सिंह के हृदय में अपरंपार आनंद हुआ। श्री जी को पधराया, सारी व्यवस्थाएं राजा ने कर दी थी। श्री जी ने भोजन प्रसाद पाया, फिर सत्संग शुरू हो गया। भाव सिंह राजा की आत्मा जाग गई। भाव सिंह राजा ने तारतम महामंत्र ग्रहण किया। पायो निज नाम बासय ना जागे, पायो निज नाम आत्म जागी। और उसके बाद में अब तो चर्चा होने लग गई। यहाँ पर फिर थोड़े से समय पर चर्चा करने के बाद में फिर उन्होंने कहा, अगर औरंगजेब को कुछ करना हो तो हमें कुरान का भी ध्यान होना चाहिए। कुरान में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, कुरान में भी परम धाम की बातें कही गई हैं। तो वहां पर जो बड़े बड़े मुसलमान थे उनको बुलाया गया, जो मौलवी थे उनको बुलाया गया, उनके साथ चर्चा हुई, पंडितों के साथ चर्चा हुई। श्री जी जब कुरान की चर्चा करते हैं सब गदगद हो जाते हैं। सब ने कहा यही आखिर के खाबंद हैं, यही आखिरुल जमा के इमाम हैं, सब ने कहा। और बड़े बड़े पंडितों के साथ चर्चा हुई, यही निष्कलंक बुधावतार हैं, सब ने स्वीकार किया। अब राजा इतना धमक उठा, हे गुरु महाराज आप मुझे आशीर्वाद दे, औरंगजेब के साथ मैं युद्ध करूंगा। इधर तैयारियां होने लगी, लेकिन राजी महाराज की कुछ और इच्छा थी। करते करते अकस्मात राजा थोड़ा बीमार जैसा हुआ, और अकस्मात इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने शोर बड़ा हुआ तब। अकस्मात राजा भाव सिंह की मृत्यु हो गई, परम धाम चला गया। राजा भाव सिंह की अकस्मात जब धामगमन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तब उस समय फतेह मोहम्मद नाम का एक मुसलमान था। उसने कहा बैरागियों को ढूंढ ढूंढ करके, महाराजा सल्तनत औरंगजेब की आज्ञा है, वो जितने भी साधु बैरागी उन सबको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और उनको जेल में ठूंसते हैं, सबको कैद में करते हैं। अब ये सब बातें होने से अब विचार किया यहाँ रहना ठीक नहीं है। भाव सिंह राजा एकदम योग्य था, लेकिन राज्य की और कुछ इच्छा है, इसलिए अब यहाँ से यात्रा की तैयारी करो। इस प्रकार से औरंगाबाद से अब पन्ना जी की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन पन्ना यानी साक्षात शाकुंतल बाई की वासना
के साथ मुलाकात करने से पहले बीच में कुछ और पड़ाव स्वामी जी को करना है। आइए कल के सत्संग में हम इस बात की चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मैंने जैसे बताया कल और परसों यानी बीते कल और उससे पहले दिन कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव, क्योंकि यहाँ पर ह्यूस्टन में कोई भी प्रणामी नहीं है, तो अभी नई नई जागनी, अभी 2 दिन पहले ही जिन्होंने कभी प्रणामी नाम भी नहीं सुना था उन्होंने सत्संग सुना, उसके बाद में दीक्षा ग्रहण किया। भले बहुत मंद गति से, लेकिन जागने की एक नई लहर चल रही है। आज ही मैं कहीं गया था तो उनको प्रणामी धर्म जानने की बहुत ललक जाग रही है। मुझे रास्ते में कोई एक गोरा मिला, उसको जानने की इच्छा हो रही है। एक को दीक्षा भी दी है गोरे को। तो कहने का मतलब राज्य कितना कराते हैं वो राज्य की इच्छा के, लेकिन बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल जैसे आप ऐसा समझो ना कि बिल्कुल चट्टान की तरह जमीन है। अब उसको खेड़ना, उसको खोदना तो बहुत समय लगेगा ना, लेकिन काम हो रहा है। जिन सुंदर साहब को मैंने 25-30 साल पहले जागनी की है, अब वो लोग तैयार, क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं और वो यहीं पर पले बड़े हैं। अब वो लोग कमर कस रहे हैं जागने की, नई जागने की क्रांति के लिए। देखिए राज्य क्या करते हैं। इसलिए एक काम जरूर होगा। कल श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है, क्योंकि मैं सनातनी परंपरा का प्रणामी हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसलिए कल श्रावण का सोमवार होने के नाते हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त आएंगे, इसलिए कल की कथा जरूर होगी, लेकिन थोड़ा सा कदाच जैसे आज भी थोड़ा भी, क्योंकि मुझे दिन भर गांव में 4-5 परिवार काफी बीमार चल रहे थे। सबकी इच्छा थी गुरु महाराज थोड़ी देर आए, सिर में हाथ रख दें, तो मुझे उनसे मिलने जाना था। तो मैं जाकर के सबसे मिल करके कितना मैं पहुंचता हूं, गुरु महाराज की कृपा, परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद लेके पहुंचता हूं। इतने खुश होते हैं लोग। उन बीमार लोगों के चेहरे पर जो एक आनंद, एक खुशहाली आती है, मेरे लिए उससे बड़ा प्राइज, उससे बड़ी दक्षिणा मेरी हो नहीं सकती। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैंने ठान लिया है मेरी औकात से ज्यादा खर्चा वाला कोई काम नहीं करना है। मुझे मांग करके सुंदर साहब को, भक्तों को हैरान नहीं करना है। हाँ, अमेरिका में एक बहुत ही बढ़िया भव्य, जो क्योंकि यह जो प्रणामी मंदिर है अमेरिका का सबसे पहला प्रणामी मंदिर है। अब असहयोग के कारण, राज्य की इच्छा के कारण मुझे स्थान छोड़ करके दूसरी जगह आना पड़ा, लेकिन मैं हारा थोड़ी हूं, है ना, हारा नहीं हूं मैं। राज्य महाराज की अपूर्व कृपा है और राज्य महाराज की कृपा निश्चित रूप से बरसेगी। उसके लिए काम कर रहे हैं, जरूर होगा। देखिए, काम यानी राज्य का काम करने का अधिकार हमारा है, उसको पूरा करना नहीं करना वो राज्य का काम है, हमारा कोई काम। हम तो उनकी सेवा करेंगे बस, और वो करना है। और इस जगह पर एक प्रणामी धर्म की नई शुरुआत, एक काम हो रहा है। लोगों में धीरे धीरे प्रणामी क्या है पता लग रहा है, तो करना है। तो इसलिए कल श्रावण का सोमवार होने के नाते थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन कथा होगी। कारण 26 तारीख तक एक कथा को मुझे पूर्ण करना है।
27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक यहां पर गणेश उत्सव होगा भव्य रूप से। क्योंकि ये सारे हिंदुओं का प्रणामी तो एक भी नहीं है, यहाँ थोड़े से लोग अभी हैं, तो ये सब लोग इकट्ठे होंगे, काम करेंगे, बातें सुनेंगे, तो ही तो प्रणामी धर्म को जानेंगे, है ना। तो काम होगा यहाँ पर। और मैं, आप सबको पता है कि वर्जीनिया के सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जयंती महोत्सव मना रहे हैं 30 और 31 तारीख को। मुझे भी उन्होंने आमंत्रण भेजा है। अमेरिका में सबसे पहले परमादरणीय श्री मंगलधाम के पीठाधीश श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जो हम सभी प्रणामी जो संत हैं, हम सभी प्रणामियों के एक सीनियर संत हैं, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। सबसे पहली स्थापना श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ यूएसए। जब यहां पर एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को जानते नहीं थे, तब उन्होंने तो उसी संस्था ने वर्जीनिया में 2 दिन का यानी 30 और 31 तारीख को एक भव्य प्राणनाथ जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने मुझे भी योग्य समझा, इसलिए मुझे भी कहा आप जरूर पधारिए और यहाँ आकर के सुंदर साहब को संबोधन करिए। तो मुझे उस संबोधन के लिए मुझे वहाँ भी पहुँचना है, तो इसलिए कुछ समय के लिए फिर सुंदर साहब के यहाँ विचरण करूँगा, पुनः वापस आऊँगा। तो यह जो इस वर्ष की बीतक कथा की जो सिलसिला है, इसको 26 तक पूरा करना है। उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, यानी आज 17 हो गया, 26 से पहले पूरा करके फिर ये जो यात्रा पूरा करके फिर एक नई शुरुआत करेंगे। आइए आज यहाँ विश्राम करते हैं। आप सभी को राजी महाराज की अनंत कृपा बरसे, परमहंस महाराज श्री का खूब खूब आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम।